तो इस वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है। देन बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी और उस वीडियो के लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी। सो आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस का क्वेश्चन पार्ट सी का, देन मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। सो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए। वाइस्टार्स टेस्ट हमें क्या कहते हैं? वाइस्टार टेस्ट कहता है इफ मोड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सम ऑफ एफ एन एक्स कन्वर्स यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली ऑन एस इफ सम ऑफ एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट। यानी हम किसी एफ एन एक्स फंक्शन सिस्टम ऑफ फंक्शंस को के मॉड्यूलस को किसी एम एन से लेस देन इक्वल्स टू बता दें, देन जहाँ जो एम एन की सीरीज़ है वो कन्वर्स कर रही हो, देन इस केस में हमारा फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स हमारा कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली। सो इन दिस केस फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में अगर मोड ऑफ एफ एन एक्स निकालेंगे, देन मोड ऑफ एफ एन एक्स आएगा हमारे पास ये मॉड्यूलस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एन मोड एक्स बाई एन क्यूब। सो वी नो दैट दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन ये तो पॉजिटिव ही आएगी। देन यहाँ से अब अगर ये डेनोमिनेटर में जाएगी देन वैल्यू और लेस करेगी, then what is this one imply? This one is implying then this quantity will be less than equals to 1 by n cube. Then let us take this one is mn. So अगर ये mn होगा then sum of mn जो सीरीज आएगी sum of 1 by n cube आएगा। Then by the p test sum of mn is convergent series because of p test में कहता है when n is greater than 1 then converse करेगा and m when p is greater than 1 दी जहाँ 1 by n raised to the power p होता है, और अगर p greater than 1 आता है देन कन्वर्स करता है और p लेस देन इक्वल्स टू 1 आता है देन डाइवर्स करता है। देन इस केस में p इक्वल्स टू 3 आया देन कन्वर्स करेगा, देन यहाँ ये कन्वर्स कर रहा है देन सम ऑफ एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट। सो ये कन्वर्स कर रहा है देन ऑप्शंस हमें ये क्वेश्चन हम यही करें कौन सी सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्स करेगी, देन यहाँ से ये सीरीज कन्वर्स करेगी। नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स एन बाई एन रेज़ टू द पावर 5। सो यहाँ से भी वाइस्टार्स टेस्ट ही अप्लाई करेंगे, यहाँ से ये टेस्ट अप्लाई करेंगे, देन दिस क्वांटिटी मॉड्यूलस ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल्स टू बिकॉज ऑफ साइन एक्स की वैल्यू -1 टू +1 के बीच में आती है। मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन 1, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन 1 बाई एन रेज़ टू द पावर 5, देन दिस क्वांटिटी लेट अस टेक दिस वन इज mn। सो अगर ये mn होगा अगेन बाई p टेस्ट, फिर से p टेस्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, देन यहाँ से p इक्वल्स टू 5, देन दिस क्वांटिटी दिस सीरीज ऑल्सो कन्वर्स। सो यहाँ से सीरीज भी अगर कन्वर्स करिए देन सम ऑफ एफ एन एक्स विल बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। सो यहाँ से ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, ए भी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, लेट अस टेक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमें कह रहा है सम ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स प्लस पाई इंटू एन का होल स्क्वायर। सो ये सीरीज हमें बतानी है। सो अगर इस सीरीज पे टेस्ट अप्लाई करेंगे देन फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ एफ एन एक्स इज कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा पे कन्वर्स करेगी ये, व्हेन डेल्टा की वैल्यू बिटवीन 0 टू पाई होनी चाहिए। सो पाई से लेस होनी चाहिए, बट हमें यहाँ जो क्वांटिटी दी है वो पाई दी है, देन यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्स नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? व्हेन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस पाई स्क्वायर एक्स प्लस पाई होल स्क्वायर एंड एन स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से इसको एफ एन एक्स को। देन सो बाय द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए व्हेन जब हम लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी बताते हैं देन दिस वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सो यहाँ से अगर एफ एक्स निकालेंगे व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू माइनस पाई, एक्स जब माइनस पाई की तरफ टेंस करेगा देन दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू प्लस पाई देन दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू 0 बिकॉज ऑफ एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू 0। सो इसके लिए व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू माइनस पाई देन यहाँ से इन्फिनिटी आ रहा है, देन ये अप्लाई कर रहा है यहाँ से सीरीज कन्वर्स नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी देन सीरीज कन्वर्स नहीं करेगी। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया बिकॉज ऑफ ये सीरीज हमारे पास कन्वर्स नहीं करी। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। दिस ऑप्शन विल बी सेइंग सम ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स बाई एन रेज़ टू द पावर एन। सो इस सीरीज को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ से फिर से एम एन वाइस्टार्स टेस्ट अप्लाई करेंगे। एक्स की वैल्यू माइनस पाई टू प्लस पाई है, देन दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन pi raised to the power n by n raised to the power n. So let us take this one be fn equals to pi by n raised to the power n. So यहाँ से अगर कोशीज n थ्रू टेस्ट लगाते हैं सीरीज चेक करने के लिए कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट,
देन Cauchy's n रूट टेस्ट हमें क्या कहता है, व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी a n रेस्ट टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू l आ जाए. सो ये l अगर लेस देन 1 आएगा देन सम ऑफ a n हमारे पास कन्वर्स करेगा, और l अगर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा देन सम ऑफ a n डाइवर्स करेगा. सो यहाँ से m n रेस्ट टू द पावर 1 बाई n यहाँ से आएगा पाई बाई n. सो ये पाई बाई n आ गया. व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस वन विल बी टेंडिंग टू 0. सो यहाँ से 0 आ गया. सो 0 लेस देन 1 बाई दिस टेस्ट 0 लेस देन 1 इम्प्लाइज सम ऑफ a n कन्वर्जेंट. देन यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहा है, सम ऑफ m n कन्वर्जेंट. देन सम ऑफ m n अगर कन्वर्स कर रहा है देन f n x हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्स करेगा, और f n x अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्स कर रहा है देन यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ से इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स क्या क्या बने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, given that decide which of the following functions are uniform continuous on 0 to 1. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 10 पाई एक्स बाई 2 एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. तो हमें बताना है कौन से सीरीज मतलब कौन से फंक्शंस यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस है 0 to 1 में. सो इसके लिए सबसे पहले हमें रिजल्ट पता होना चाहिए. एफ ए बी टू आर, कोई भी फंक्शन जो ए बी टू आर में डिफाइन है इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ऑन ए बी. देन एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी depend only if limit x is tending to a plus fx and limit x is tending to b minus fx both exist. यानी यहाँ से जो फंक्शन ए बी में डिफाइन है ए प्लस की तरफ जो लिमिट जाती है वो और बी माइनस की तरफ जो लिमिट जाती है वो दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होगा. सो अगर ऑप्शंस की बात करें then एफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स, हमें डोमेन दिया 0 to 1. सो व्हेन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस एंड व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 1 माइनस, देन दोनों केस में अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन ये हमारे पास कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है गिवन डोमेन में. सो ये कॉन्टीन्यूस है, साथ ही इसकी लिमिट भी हर जगह एग्जिस्ट कर रही है. सो यहाँ से ऑप्शन ये तो करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस है. सिमिलरली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये भी हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 to 1 में कॉन्टीन्यूस है, साथ ही 0 प्लस एंड 1 माइनस दोनों के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे. सो यहाँ से ये भी करेक्ट आ गया. सिमिलरली लास्ट ऑप्शन के लिए भी हम कह सकते हैं साइन एक्स एक तो बाउंडेड फंक्शन है, 0 -1 to 1 में डिफाइन होता है. सो यहाँ से 0 प्लस एंड 1 माइनस में इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और साथ ही कॉन्टीन्यूस भी है. सो यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस भी आ गया. नाउ कम टू लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी. तो अगर इसके लिए देखिए व्हेन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस की तरफ जब ये लिमिट जाएगी देन इस केस में तो हमारे पास यहाँ से टेन 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. बट जब लिमिट हमारे पास 1 माइनस की तरफ जाएगी, सो 1 माइनस की तरफ जाएगी देन यहाँ से वैल्यू आएगी 10 पाई बाई 2 विच इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो यहाँ से ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी. सो लिमिट डिफाइन नहीं हो रही देन फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होता देन हमारे पास 0 प्लस एंड 1 माइनस दोनों के लिए लिमिट डिफाइन होती, बट यहाँ से 1 माइनस के लिए लिमिट डिफाइन नहीं है. सो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया. सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस क्या बने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question given that let x a x xi a x denote a function which is 1 when x belongs to a and 0 otherwise. Consider f n x हमें फंक्शन दिया हुआ है सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 200 1 by n raised to the power 6 xi. हमें जो फंक्शन डोमेन दिया 0 to n by 200 दिया है 200x where x belongs to 0 to 1. Then fx is फर्स्ट ऑप्शन दिया रिमान इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है लिबेग इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1, थर्ड ऑप्शन दिया इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to 1 एंड लास्ट ऑप्शन दिया इज अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन 0 to 1. सो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो लैंग्वेज में दिया हुआ है xi x डिनोट अ फंक्शन विच इज़ 1 व्हेन x बिलोंग्स टू a एंड 0 अदरवाइज. तो यहाँ से हमने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है xi a x इक्वल्स टू 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 a एंड x डजंट बिलोंग्स टू a p ये 0 है. सो ये हमने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है. सो एफ एक्स हमें जो फंक्शन दिया वो है ये. सो यहाँ से अगर एफ एक्स का एक्सपेंशन करें एन इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 200 तक ले सकते हैं. डोमेन में एन इक्वल्स टू 1 to 200 दिया हुआ है. सो यहाँ से अगर एन इक्वल्स टू 1 to 200 लिखेंगे देन यहाँ से इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा.
पहले n की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, देन n की वैल्यू 2 आएगी, देन दोनों जगह यहाँ से 2 and 2 लगाएंगे, सिमिलरली 3 4 and 200 तक आएंगे। सो अगर स्केल पे ले 0 and 1 के बीच में अगर 1/200, 2/200, 3/200 एंड 199/200, सिमिलरली 200/200 को डिनोट करें, देन कुछ इस तरीके से डिनोट होगा। सो यहाँ से 1/200 0 के पास होगा, सिमिलरली 2/200 नेक्स्ट एंड सो ऑन। सो यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स निकालें, एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ से निकालेंगे व्हेन एक्स बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू 0 to 1/200। सो अगर x बिलोंग्स कर रहा है 0 to 1/200, देन x हमारे पास इस डोमेन से बिलोंग्स कर रहा है। सो इससे बिलोंग्स कर रहा है, देन इस डोमेन में x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1, बिकॉज ऑफ x बिलोंग्स टू a, देन का ये x इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, सिमिलरली 0 to 2/200 इसकी वैल्यू 1 आएगी, बिकॉज ऑफ ये जो हमारा सेट है ये इस बड़े वाले सेट का सबसेट है, सिमिलरली ये सेट इस सेट का भी सबसेट है एंड सो ऑन, यहाँ से सबका ही सबसेट होगा। सो यहाँ से सबके लिए का ये एक्स की इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, क्योंकि हमारे पास इस रिजल्ट से जब x बिलोंग्स टू a देन वैल्यू 1 एंड x डजंट बिलोंग्स टू a देन वैल्यू 0। सो यहाँ से इस केस में हमारे पास सबके लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, देन यहाँ से सबके लिए अगर वैल्यू 1 1 पुट करेंगे देन ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा, ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा 1/1 + 2 raised to the power 6 + 3 raised to the power 6 + 1/200 raised to the power 6 सो ऑन आ जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 200, 0 to 1/200। सिमिलरली अगर x बिलोंग्स टू 1/200 to 2/200, देन इस केस में x हमारे पास इस डोमेन से बिलोंग्स कर रहा है। सो अगर x इस डोमेन से बिलोंग्स करे देन व्हाट अबाउट दिस वन, देन इस डोमेन का क्या होगा, इसमें x बिलोंग्स नहीं कर रहा और x अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा देन बाय द रिजल्ट हमारे पास इस रिजल्ट से यहाँ से वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर यहाँ से वैल्यू 0 आएगी देन दिस वन विल बी 0। सिमिलरली x यहाँ से बिलोंग्स कर रहा है देन इस बड़े वाले सेट से बिलोंग्स करेगा, इसके अंदर से भी बिलोंग्स करेगा, सबका सबसेट है उन सबसे बिलोंग्स करेगा। सो सिर्फ यहाँ से वैल्यू 0 आएगी एंड और सबके लिए वैल्यू यहाँ पर सबके लिए वैल्यू 1 आ जाएगी काई की। सो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा 0 + 1/2 raised to the power 6 + 3 1/3 raised to the power 6 एंड सो ऑन प्लस 1/200 raised to the power 6। सो इस टाइप से रिजल्ट रहेगा। सिमिलरली अगर 2/200 टू 3/200 के बीच से बिलोंग्स करे, सो यहाँ से बिलोंग्स करेगा। सो यहाँ से बिलोंग्स अगर कर रहा है देन पहले वाले सारे रिजल्ट के लिए 0 आ जाएगा, जैसे इसके लिए भी 0 एंड देन इसके लिए भी 0, देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये 0 + 0 + 1/3 raised to the power 6 प्लस सो ऑन 1/200 raised to the power 6, देन x बिलोंग्स टू 0 to 2/200 to 3/200, देन यहाँ से इसी तरह चलता रहेगा ये केस। सो व्हेन x बिलोंग्स टू 199/200 to 1, सो यहाँ से बिलोंग्स करेगा देन सबके लिए वैल्यू 0। सो सबके लिए यहाँ से वैल्यू 0 आ जाएगी, देन इसके लिए 0 इसके लिए 0 एंड सिर्फ यहाँ से 1 आएगी। सो रिजल्ट क्या रहेगा 1/200 raised to the power 6, बिकॉज ऑफ इस रिजल्ट से काई ऑफ ax इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से सिर्फ एक के लिए वैल्यू 1 आएगी। सो दिस वन विल बी इम्प्लाई, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। सो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से चेंज हो रही है जब x अलग अलग डोमेन से बिलोंग्स करे। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 to 1/200 के बीच में थी देन हमारे पास रिजल्ट ये था। व्हेन x की वैल्यू 1/200 to 2/200 के बीच में गई देन रिजल्ट ये आया। सो यहाँ से जो रिजल्ट आ रही है धीरे धीरे कम हो रही है वैल्यू, लाइक पहले यहाँ थी देन वैल्यू यहाँ इस डोमेन में इतनी है, फिर नेक्स्ट डोमेन में इतनी है, फिर नेक्स्ट डोमेन में इतनी है, धीरे धीरे वैल्यू का ग्राफ का वैल्यू यहाँ से हमारे पास ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सो ग्राफ जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ग्राफ हमारे पास डिक्रीजिंग कर रहा है। सो ये क्या बता रहे हैं, फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 to 1 के बीच में। सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, देन ऑप्शंस क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक फंक्शन तो वही ना, तब हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, कॉन्टीन्यूटी की अगर बात करेंगे देन यहाँ से फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस कौन से पॉइंट पे 1/200 2/200, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमारे पास सेम है, बट कहाँ चेंज हुई 1/200 पे, क्योंकि 1/200 पे जाते ही यहाँ से ये इस डोमेन में बिलोंग्स करने लग जाएगा, और अगर इस डोमेन में बिलोंग करेगा तो यहाँ से वैल्यू ही आई है। सो वैल्यू चेंज हुई। और अगर ग्राफ की जैसे हमने बात की थी, ग्राफ किस टाइप से बन रहा है, यह हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है। सो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ आ रही है जब x 1/200 to 0 to 1/200 की बीच में बिलोंग्स करे,
व्हेन एक्स हमारे पास 1/200 टू 2/200 के बीच में बिलोंग्स करे देन यहाँ आ गई, सिमिलरली और नीचे आ जाएगी। एंड ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है। सो ये ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूस तो है नहीं, ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि ग्राफ बीच बीच में एज वी कैन सी यहाँ से हमारे पास ग्राफ बीच बीच में से टूट रहा है, यहाँ से ग्राफ हर जगह से टूट रहा है, देन ग्राफ टूट रहा है तो ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, और अगर ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है तो ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। और कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, यहाँ से इन पॉइंट्स पे हमारे पास ये ग्राफ जो आ रहा है वो डिसकंटिन्यूस है। सो टोटल कितने पॉइंट हुए, 1/200, 2/200, 3/200, 99/200 के बीच में ये हमारे पास ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। सो डिसकंटिन्यूस है देन यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और अगर फंक्शन मोनोटोनिक है देन काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और फंक्शन में काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है देन इस टाइप के फंक्शन हमारे पास आर इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए बी इज आर इंटीग्रेबल, क्योंकि हर मोनोटोनिक फंक्शन में काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है जिस फंक्शन में, वो फंक्शन हमारे पास आर इंटीग्रेबल होगा। सो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा, और कोई भी फंक्शन जो आर इंटीग्रेबल है वो हमारे पास लिबेग इंटीग्रेबल भी होता है। सो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या बने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question given that a function fxy belongs to fxy on r square has the following partial derivative. Partial derivatives हमें given है ये f del f by del x at xy equals to x square and del f by del y at xy equals to y square. Then f has directional derivative in all direction everywhere. F has directional derivative at all directions at all points. F has a derivative at all points. F has directional derivative only along the direction 1 1 everywhere. And last option, F does not have directional derivative in any direction everywhere. So हमें बताना है इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहाँ होगा और किस डायरेक्शन में होगा। सो हमें एफ एक्स वाई दिया है, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है। सो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए। जो रिजल्ट्स हैं, इफ एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस, सो यहाँ एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन है हमें पर जो फंक्शन गिवन है वो। सो इफ एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस देन एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एवरीवेयर ऑन आर स्क्वायर। सो एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूस है, देन इस केस में फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर और आर स्क्वायर। सो इस केस में हमारे पास गिवन है एफ एक्स एफ वाई, साथ ही ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सो ये इम्प्लाई करते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट भी करते हैं और कॉन्टिन्यूस भी है, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। सो यहाँ से एफ एस डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट्स, तो यहाँ से फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा देन क्या ऑप्शन है, देन है एफ इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शन। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ऑल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, एफ डज नॉट हैव डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन इन एनी वेयर, सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कह रहे हैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट हमारे पास फंक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एवरीवेयर। एफ एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओनली अलॉन्ग विद द डायरेक्शन 1 1 एवरीवेयर, ऐसा नहीं इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन नहीं करें एफ एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ऑल डायरेक्शन एवरीवेयर, तो यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। एफ एज डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट्स, तो यहाँ से ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो करेक्ट ऑप्शंस बने। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने डायरेक्ट सिंपली दो रिजल्ट काम में लेके इस क्वेश्चन को सिंपली कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिक्स स्पेस। Then question is saying let D1 and D2 with the following matrices on Rn and D1 equals to, D1 हमें ये दी हुई है एंड D2 हमें ये दी हुई है और साथ ही कहा गया दोनों मैट्रिसेस है। तो दोनों मैट्रिक्स स्पेसेस है, देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिक ऑन Rn। सो यहाँ से हमें ये बताना है इनमें से कौन सा मैट्रिक होगा Rn पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक स्पेस एग्जैक्ट में होता क्या है, हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो मैट्रिक स्पेस होता है लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, a function D x cross x to R is said to be a metric space on X if xy belongs to X such that dxy is greater than 0. So this one is non-negativity property. Second property is dxy equals to 0 if and only if x equals to y. दूसरी property है third property dxy equals to dyx. This property is symmetry. Last property is dxy is less than equals to dxz and dzx. दिस प्रॉपर्टी इज हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वलिटी। सो ये चार प्रॉपर्टी अगर कोई भी
सेट, हमारे पास डी सेट जो फॉलो करता है स्पेस, देन वो स्पेस हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली एक्स इक्वल्स टू वाई, थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्री एंड लास्ट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ऐसा सेट हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस होता है। सो साथ ही हम कुछ रिजल्ट्स काम मिलेंगे, रिजल्ट्स काम मिलने से क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। सो इफ डी एक्स वाई इज अ मैट्रिक्स स्पेस, देन हमारे पास डी एक्स वाई कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है, देन हमारे पास के डी भी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस होगा। कब? वेर के इज ग्रेटर देन जीरो बिलोंग्स टू आर, के रियल नंबर हो साथ ही ग्रेटर देन जीरो, देन उस केस में हमारे पास सिमेट्रिक स्पेस होगा। क्योंकि अगर के लेस देन जीरो होगा, अगर के लेस देन जीरो होगा, देन नो नेगेटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई, देन यहाँ से नो नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई, देन इस केस में के लेस देन जीरो पे मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा। देन ये क्या इम्प्लाई करता है, के डी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस होगा फॉर ऑल के ग्रेटर देन जीरो व्हेन डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस। सेकंड रिजल्ट है सम ऑफ टू मैट्रिक्स स्पेसेस इज अगेन अ मैट्रिक्स स्पेस, दो मैट्रिक्स स्पेसेस का सम फिर से एक मैट्रिक्स स्पेस होता है। सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें कह रहे हैं D1 और D2 दोनों मैट्रिक्स स्पेसेस है। सो अगर दोनों मैट्रिक्स स्पेस है तो दोनों का सम मैट्रिक्स स्पेस होगा। रिजल्ट से है हमारे पास ये हमारे पास रिजल्ट है, सो इससे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, D1 प्लस D2 इज ऑल्सो मैट्रिक्स स्पेस। सेकंड फर्स्ट रिजल्ट हमने लिया था KD भी मैट्रिक्स स्पेस होगा। सो KD अगर मैट्रिक्स स्पेस होगा देन K ग्रेटर देन जीरो पे होगा। सो अगर इसकी बात करें, ये KD को डिनोट करा है K इज ग्रेटर देन जीरो, सो एक्सपोनेंशियल हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली ये भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा। सो दिस वन इज मैट्रिक्स स्पेस, दिस वन इज मैट्रिक्स स्पेस, देन दोनों का सम भी एक मैट्रिक्स स्पेस होगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रॉपर्टी से दोनों प्रॉपर्टी को मिला के हमने तीसरा रिजल्ट बनाया, देन यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी मैट्रिक्स स्पेस होगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। तो यहीं से जैसे हमने कहा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी मैट्रिक्स स्पेस होगा व्हेन K1 एंड K2 ग्रेटर देन जीरो, देन इस केस में ऑप्शन डी तो करेक्ट हो जाएगा बट ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इस केस में K1 इक्वल्स टू 1 है विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, बट K2 इक्वल्स टू -1 विच इज़ लेस देन जीरो। सो यहाँ से ये ग्रेटर देन जीरो वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, देन दिस वन इज नॉट अ मैट्रिक्स स्पेस, देन दिस वन इज नॉट अ मैट्रिक्स स्पेस, देन होल प्रॉपर्टी नॉट अ मैट्रिक्स स्पेस, देन यहाँ से ऑप्शन dxy इक्वल्स टू d1xy माइनस d2xy इज नॉट अ मैट्रिक स्पेस। तो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। सो ए और सी और डी तो करेक्ट ऑप्शन हो गए। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन के लिए हम एक और रिजल्ट काम में लेंगे, जो रिजल्ट कहता है इफ dxy इज अ मैट्रिक स्पेस देन dxy बाई 1 प्लस dxy इज ऑल्सो अ मैट्रिक स्पेस, यानी dxy अगर मैट्रिक स्पेस होगा देन dxy प्लस 1 प्लस dxy बाई 1 प्लस dxy इज ऑल्सो अ मैट्रिक स्पेस। देन यहाँ से हमने थर्ड रिजल्ट में कहा है, यहाँ से इस रिजल्ट में हमने कहा डी वन एक्स वाई प्लस डी टू एक्स वाई मैट्रिक्स स्पेस है, देन इस केस में यहाँ से ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसे हमने ये डी एक्स वाई नाम दिया, तो डी एक्स वाई बाई 1 प्लस डी एक्स वाई ये मैट्रिक्स स्पेस है, देन यहाँ से ये भी मैट्रिक्स स्पेस होगा। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर मैट्रिक्स स्पेसेस, सो ए सी डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। In this question given that let A be the following subset of R square E equals to xy where x plus 1 whole square plus y square is less than 1, ये सेट है हमारे पास, साथ ही यूनियन xy where y equals to x और sin 1 by x where x is greater than 0, then A is connected, second option is A is compact, third option A is path connected and last option is A is bounded। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये हमें कोई सेट दिया पी और क्यू का यूनियन। सो कनेक्टेड बताने के लिए कोई भी सेट कनेक्टेड कब होगा, इफ पी एंड क्यू आर कनेक्टेड सेट्स विच आर नॉट सेपरेटेड, देन इस केस में पी यूनियन क्यू हमारे पास फिर से कनेक्टेड होगा। मतलब पी और क्यू दो कनेक्टेड सेट है, देन दो आपस में सेपरेटेड नहीं है, देन इस केस में पी यूनियन क्यू भी हमारे पास सेपरेटेड सेट होता है। और सेपरेटेड सेट क्या होते हैं, टू सेट्स आर सेपरेटेड, टू सेट पी क्यू आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ पी इंटरसेक्शन क्यू बार इक्वल्स टू 5 या फिर पी बार इंटरसेक्शन क्यू पाई हो, वेर क्यू बार और पी बार किसको डिनोट करें, क्लोजर ऑफ अ सेट। और क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू प्राइम, वेर क्यू प्राइम क्या होता है, इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट। सो किसी भी सेट का और उसके लिमिट पॉइंट के सेट का जो यूनियन होता है वो क्लोजर ऑफ अ सेट होता है और क्यू बार से डिनोट होता है। सो अगर यहाँ से पी और क्यू की बात करें, देन हमने इस सेट को पी अज्यूम किया एंड देन इस सेट को क्यू अज्यूम किया है। सो अगर पी और क्यू का ग्राफ प्लॉट करें, देन यहाँ से पी हमें एक सर्कल की इक्वेशन है, क्लोज सर्कल है, बिकॉज ऑफ यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू है, सो यहाँ से क्लोज सर्कल होगा।
जिसका सेंटर है -1 एंड 0, सेंटर और -1 एंड 0 है, देन इस टाइप का एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर यहाँ पे है -1 0। सो ये सर्कल हो गया P, ये हमारे पास क्लोज है बिकॉज ऑफ लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन डिनोट करिए। सो यहाँ से बाउंड्री भी इसमें काउंट होगी। सो इसके लिमिट पॉइंट का सेट ये सर्कल पूरा आ जाएगा। सो लिमिट पॉइंट को P पूरा कंटेन कर रहा है, देन P यूनियन, इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा इसका P प्राइम इक्वल्स टू P आएगा हमारे पास। सो P प्राइम इक्वल्स टू P, देन इस केस में ये सेट हमारे पास क्लोज सेट होगा। सो P यूनियन P प्राइम विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो P। सो यहाँ से P यूनियन P प्राइम P आ गया हमारे पास, ये आ गया क्लोजर ऑफ अ सेट। सिमिलरली अगर Q की बात करें, Q हमें दिया हुआ है ये x sin 1/x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। सो x sin 1/x जो आएगा हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, देन इस केस में हमारे पास जो सेट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। बिकॉज ऑफ अगर x लेस देन 0 भी होता है, देन इस केस में ये लाइन ऐसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स टू x, ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 0 है, देन इस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इस टाइप में बनेगा। यहाँ से ये लाइंस नहीं आएगी। सो ये नहीं आई, साथ ही साइन एक्स दिया, सो साइन एक्स इन मल्टीपल में नहीं, यहाँ से इस टाइप का ही ग्राफ बन रहा है। जो 0 पे जाती है ये लाइन बहुत पास पास से जाती है, बट एट द 0 ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो सब साइन 1/x हमें दिया है। सो x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करा, देन यहाँ से ये ग्राफ 0 पे एग्जिस्ट नहीं करा। सो यहाँ से 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करा, देन सिर्फ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। सो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर देना है P और Q का। सो P और Q का ग्राफ प्लॉट कर देना। सो यहाँ से Q के लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या आएगा, Q के लिमिट पॉइंट्स का सेट आएगा 0 0। Q के लिमिट पॉइंट्स में आएंगे Q यूनियन 0 0 भी आएगा यहाँ से, बिकॉज ऑफ हमारे पास फंक्शन है x sin 1/x। सो यहाँ से इसके लिमिट पॉइंट का सेट आएगा ये खुद यूनियन 0 0 भी आएगा। बिकॉज ऑफ इस ग्राफ में तो 0 0 एग्जिस्ट नहीं करता, बट लिमिट पॉइंट्स में 0 0 और आ रहा है। सो यहाँ से Q बार क्या आएगा, Q बार आएगा इसके क्लोजर्स का सेट। सो Q बार होएगा Q यूनियन Q प्राइम। सो Q यूनियन Q प्राइम इज इक्वल्स टू Q यूनियन 0 0। सो ये आ गया हमारे पास Q यूनियन 0 0। सो अगर हम P इंटरसेक्शन Q बार निकालें, तो यहाँ से P इंटरसेक्शन Q बार आएगा हमारे पास 0 0 विच इज डजंट इक्वल्स टू 5। और अगर ये पाई नहीं आता है, तो इसका मतलब ये सेट हमारे पास सेपरेटेड सेट नहीं है। और कोई भी दो सेट जो सेपरेटेड सेट नहीं है साथ ही कनेक्टेड है, एज वी नो ये सेट हमारे पास P कनेक्टेड है, सिमिलरली Q भी हमारे पास कनेक्टेड है। देन यहाँ से P और Q दोनों कनेक्टेड है, देन P यूनियन Q इज ऑल्सो कनेक्टेड बिकॉज ऑफ वो सेपरेटेड नहीं है। सो अगर ये दोनों कनेक्टेड है, देन यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। और कोई भी दो सेट कनेक्टेड है इंप्लाइज वो दोनों पाथ कनेक्टेड भी है। एज वी कैन सी दिस ग्राफ इज पाथ कनेक्टेड, ये ग्राफ हमारे पास पाथ कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे 0 पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करा, सो सिर्फ यहाँ से ये 0 पे साइन एग्जिस्ट नहीं करा, देन यहाँ से ये हमारे पास पाथ कनेक्टेड तो है ही ना, बिकॉज ऑफ ये तो हमारे पास क्लोज है। सो यहाँ से ये पाथ कनेक्टेड है, यहाँ से ऑप्शन ये कनेक्टेड है एंड ये पाथ कनेक्टेड है। सो ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी सेट कॉम्पैक्ट होगा। ए इज अ सेट इन Rn इज कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। सो कोई भी सेट क्लोज और बाउंडेड होगा देन कॉम्पैक्ट होगा। सो क्यू प्राइम ये लिमिट पॉइंट्स का सेट हमारे पास क्या आया था, Q यूनियन 0 0। बट 0 0 तो Q से बिलोंग्स नहीं कर रहा, 0 0 से बिलोंग्स नहीं कर रहा, देन इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट ये खुद नहीं है। Q प्राइम डज नॉट इक्वल्स टू Q, देन यहाँ से ये इंप्लाई करा है Q क्लोज नहीं है। सो Q क्लोज नहीं है, देन Q यहाँ से कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। Q कॉम्पैक्ट नहीं होगा, देन P यूनियन Q हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा। P यूनियन Q अगर कॉम्पैक्ट नहीं होगा, देन A हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। साथ ही ए Q हमारे पास बाउंडेड भी नहीं है। एज वी कैन सी दिस लाइन गोज टू इनफाइनाइट, ये लाइन ऐसी चली जा रही है। सो साइन ऑफ एक्स भी हमारे पास इसके साथ ही चलता जाएगा ऐसे ही। सो यहाँ से ये बाउंडेड भी नहीं है। सो बाउंडेड नहीं है, देन Q बाउंडेड नहीं है। अगर Q बाउंड P तो हमारे पास बाउंडेड है यहाँ से, एज वी कैन सी P तो हमारे पास बाउंड है, P की तो बाउंड एग्जिस्ट करिए, देन P बाउंडेड है यहाँ से। बट Q हमारे पास बाउंडेड नहीं, Q बाउंडेड नहीं है, देन P यूनियन Q बाउंडेड नहीं होगा, P यूनियन Q बाउंडेड नहीं होगा, देन A बाउंडेड नहीं होगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया और ए क्लोज नहीं है। P तो हमारे पास क्लोज आया है, और इसे हम इक्वलिटी से भी देख सकते हैं। अगर किसी भी फंक्शन में इक्वलिटी होती है देन वो हमारे पास क्लोज फंक्शन होता है। सो यहाँ से ये क्लोज तो है, बट बाउंड क्लोज तो P तो क्लोज है, बट क्यों हमारे पास क्लोज नहीं, क्यों अगर क्लोज नहीं है देन ए क्लोज नहीं होगा, देन यहाँ से ए कॉम्पैक्ट नहीं होगा और ए बाउंडेड नहीं होगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बने हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो हमने पार्ट सी के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। पार्ट सी में टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने
5 क्वेश्चन पार्ट बी से एंड 9 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट सी से डिस्कस किए। सारे क्वेश्चन रियल एनालिसिस के, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं रियल एनालिसिस का टोटल कितना वेटेज आता है। सो सिर्फ रियल एनालिसिस तैयार करके हम CSIR में सिलेक्शन के लिए एक अच्छा वेटेज तैयार कर सकते हैं। सो आप इससे हमने आज के इस वीडियो में टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 5 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 9 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट सी। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।